गाइस व्हाट्सअप। तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं राहुल आज आपको लेके आ गया हूँ निधिवन में, जो कि वृंदावन में है। ये हमारे वृंदावन ब्लॉग सीरीज़ का पार्ट 4 है, जिसमें आज हम आपको निधिवन के बारे में सब बताएंगे। तो आइए हमारे साथ और करिए निधिवन के सारे दर्शन। तो ये है निधिवन की मेन गली इंट्रेंस, जो कि ये पूरी जो गलियाँ हैं निधिवन की, यहाँ पे आपको मार्केट भी दिख जाएंगी। यहाँ से हम चलते हैं और चलते हैं सीधा निधिवन की ओर। धार्मिक नगरी वृंदावन में निधिवन एक अत्यंत पवित्र रहस्यमय धार्मिक स्थान है। मान्यता यह है कि निधिवन में भगवान श्री कृष्ण एवं श्री राधा आज भी अर्धरात्रि के बाद रास रचाते हैं। रास के बाद निधिवन परिसर में स्थापित रंग महल में शयन करते हैं। रंग महल में आज भी प्रसाद माखन मिश्री प्रतिदिन रखा जाता है। शयन के लिए पलंग लगाया जाता है। सुबह बिस्तरों को देखने से प्रतीत होता है कि यहाँ निश्चित ही कोई रात्रि विश्राम करने आया तथा प्रसाद भी ग्रहण किया है। लगभग 2-2.5 एकड़ क्षेत्रफल में फैले निधिवन के वृक्षों की यह खासियत यह भी है कि इनमें से किसी भी वृक्ष के तने सीधे नहीं मिलेंगे तथा इन वृक्षों की ढालियाँ नीचे की ओर झुकी हुई तथा आपस में गुथी हुई प्रतीत होती हैं। तो ये है निधिवन की मेन एंट्रेंस, जहाँ से आप निधिवन के अंदर एंटर होते हैं। तो यहाँ आप अपने जूते बाहर भी उतार सकते हैं, लेकिन बाहर उतारते हैं तो आपके जूते चोरी भी हो सकते हैं, इसीलिए आप अंदर जमा करवा दीजिए। अंदर जो आप जूते देंगे उसके पर जोड़ी की कीमत 2 रुपये है। 2 रुपये जोड़ी आप जूते को जमा कर सकते हैं, वो भी हम निधिवन परिसर में ही संगीत सम्राट एवं ध्रुपद के जनक श्री स्वामी हरिदास जी की जीवित समाधि, रंग महल, बाके बिहारी जी का प्राकट्य स्थल, राधा रानी, बंसी चोर आदि दर्शनीय स्थान है। निधिवन दर्शन के दौरान वृंदावन के पुजारी गाइड द्वारा निधिवन के बारे में जो जानकारी दी जाती है, उसके अनुसार निधिवन में प्रतिदिन रात्रि में होने वाली श्री कृष्ण लीला को देखने वाला अंधा, गूंगा, बहरा, पागल हो जाता है, ताकि वह इस रासलीला के बारे में किसी को ना बता सके। इसी कारण रात्रि 8 बजे के बाद पशु पक्षी, परिसर में दिन भर दिखाई देने वाले बंदर, भक्त, पुजारी इत्यादि सभी यहाँ से चले जाते हैं और परिसर का मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया जाता है। उनके अनुसार यहाँ जो भी रात को रुक जाते हैं वह संसारिक बंधन से मुक्त हो जाते हैं, और जो मुक्त हो गए हैं उनकी समाधियाँ परिसर में बनी हुई हैं। इसी के साथ गाइड यह भी बताते हैं कि निधिवन में जो 16,000 आपस में गुथे हुए वृक्ष आप देख रहे हैं, वहीं रात में श्री कृष्ण जी की 16,000 रानियाँ बनकर उनके साथ रास रचाती हैं। रास के बाद श्री राधा और श्री कृष्ण परिसर में ही रंग महल में विश्राम करते हैं। सुबह 5:30 बजे के बाद रंग महल कपट खुलने पर उनके लिए रखी दातुन गीली मिलती है और सामान बिखरा हुआ मिलता है, जैसे कि रात को कोई पलंग पर विश्राम करके गया हो। कई वास्तु गुरु द्वारा इसको झूठ भी बताया गया है, जैसा कि वास्तु गुरु कुलदीप सलूजा बताते हैं कि सच तो यह है कि निधिवन का वास्तु ही कुछ ऐसा है जिसके कारण यह स्थान रहस्यमय सा लगता है, और इस स्थान का लाभ उठाते हुए अपने स्वार्थ की खातिर इस भ्रम तथा छल को फैलाने में वहाँ के पुजारी और गाइड लगे हुए हैं। जबकि सच इस प्रकार है। अनियमित आकार के निधिवन के चारों तरफ पक्की चारदीवारी और परिसर का मुख्य द्वार पश्चिम दिशा में है। परिसर का नर्तक्य कोण बढ़ा हुआ है और पूर्व दिशा तथा पूर्व ईशान कोण दबा हुआ है। गाइड जो 16,000 वृक्ष होने की बात करते हैं वह भी पूरी तरह झूठ है, क्योंकि परिसर का आकार छोटा है और 1600 वृक्ष भी मुश्किल से होंगे, और छतरी की तरह फैलाव के लिए हुए कम ऊंचाई के वृक्षों की शाखाएं इतनी मोटी एवं मजबूत भी नहीं है कि दिन में दिखाई देने वाले बंदर रात्रि में इन पर विश्राम कर सके।
इसी कारण वह रात्रि को यहाँ से चले जाते हैं। इस परिसर की चार दीवारी लगभग 10 फीट ऊंची है और बाहर के चारों ओर रिहायशी इलाका है। चारों ओर दो दो तीन तीन मंजिलों ऊंचे मकान बने हुए हैं और इन घरों से निधिवन की चार दीवारी के अंदर के भाग को साफ साफ देखा जा सकता है। वह स्थान जहाँ रात्रि में के समय रासलीला होना बताया जाता है, वहाँ निधिवन के मध्य भाग से थोड़ा दक्षिण दिशा की ओर खुले में स्थित है। यदि सच में रासलीला देखने वाला अंधा गूंगा बहरा हो जाए या मर जाए तो ऐसी स्थिति में निश्चित है कि आसपास के रहने वाले यह इलाका छोड़कर चले गए होते। निधिवन के अंदर जो 15-20 समाधियाँ बनी हैं वह स्वामी हरिदास जी और अन्य आचार्यों की समाधियाँ हैं, जिन पर उन आचार्यों के नाम और मृत्यु तिथि शिलालेख लगे हैं। उनका उल्लेख निधिवन में लगे उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के शिलालेख पर भी किया गया है। इन्हीं समाधियों की आड़ में गाइड यह भ्रम फैलाते हैं कि जो रासलीला देख लेता है वह सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाता है और यह सभी उनकी समाधियां हैं। रंग महल के अंदर जो दातुन गीली और सामान बिखरा हुआ मिलता है, यह भ्रम इस कारण फैला हुआ है कि रंग महल के नृत्य कोण में रंग महल के अनुपात में बड़े आकार का ललित कुंड है, जिसे विशाखा कुंड भी कहते हैं। जिस स्थान पर नेत्र कोण में यह स्थिति होती है, वहाँ इस प्रकार का भ्रम और छल आसानी से निर्मित हो जाता है। यहाँ जो वृक्ष आपस में गुथे हुए हैं, इसी प्रकार के वृक्ष वृंदावन में सेवा कुंज एवं यमुना के तटीय स्थानों पर भी देखने को मिलते हैं। कुलदीप सालूजा कहते हैं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी स्थान की प्रसिद्धि के लिए उसकी उत्तर दिशा में निचाई होना आवश्यक होता है, और यदि इस निचाई के साथ वहाँ पानी भी आ जाता है तो पानी प्रसिद्धि को बांटने में बूस्टर की तरह काम करता है। विश्व में जो भी स्थान प्रसिद्ध प्राप्त किया हुआ है, उसकी उत्तर दिशा में निचाई के साथ साथ भारी मात्रा में पानी का जमाव और बहाव अवश्य होता है। यदि उत्तर दिशा के साथ पूर्व दिशा और ईशान कोण में भी निचाई एवं पानी आ जाए तो यह सभी मिलकर उस स्थान को और भी अधिक प्रसिद्धि दिलाने के साथ साथ आस्था बढ़ाने में भी सहायक होता है। यहाँ यमुना नदी वृंदावन की उत्तर दिशा से पूर्व दिशा की ओर घूमकर दक्षिण दिशा की ओर निकल गई है। वृंदावन की दिशा में यमुना नदी के होने से वृंदावन प्रसिद्ध है और निधिवन वृंदावन नगर के उत्तरी भाग में स्थित है, जहाँ से यमुना नदी लगभग 300 मीटर दूरी पर स्थित है। उत्तर दिशा की वास्तुनुकूलता के कारण निधिवन प्रसिद्ध है। इसी के साथ साथ निधिवन परिसर को उत्तर ईशान, पूर्व ईशान और दक्षिण आग्नेय मार्ग का प्रहार हो रहा है। यह सभी शुभ मार्ग प्रहार से हैं जो निधिवन परिसर की प्रसिद्धि बढ़ाने में सहायक है। तो यही थी निधिवन की फुल इन्फॉर्मेशन जो कि यहाँ के पंडितों और गाइडों के द्वारा बताई गई है, और कुछ ऐसे फैक्ट जो कि वास्तु गुरु द्वारा बताए गए हैं निधिवन के बारे में। तो आइए अब हमारे साथ पूरे के पूरे निधिवन के दर्शन कीजिए। तो हम इसके आगे आपको बताएंगे कि और हमने इस निधिवन में क्या क्या देखा। तो ये हम निधिवन के बीच में जो कि मार्ग बनाया गया है, ये मार्ग इसलिए बनाया गया है कि जो कि निधिवन में बंदर घूमते रहते हैं वो इंसानों पर अटैक ना कर दें, इसीलिए ये पूरा मार्ग बनाया गया है। यहाँ से आप निधिवन के पूरे दर्शन कर सकते हैं।
आप अंदर किसी भी मंदिर में और जगह पे आप फ़ोटो क्लिक नहीं कर सकते। सिर्फ बाहर की आप वीडियो बना सकते हैं। बाहर की वीडियो आपको अलाउड की गई है बनानी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आप वीडियो को बंद कर तो ये वही समाधियाँ हैं जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था, जो कि यहाँ के गाइडों द्वारा ये कहा गया है कि ये समाधियाँ उनकी है। जो भी यहाँ पे रात को कृष्ण जी के दर्शन कर लेता है तो वो उनकी ऐसी समाधि बना दी जाती है। लेकिन यह समाधि उनकी नहीं है, ये समाधि हरिदास जी और उनके ऋषिगणों की है। ऐसा कई वास्तु गुरुओं द्वारा बताया गया है कि यह समाधि उन्हीं गुरुओं की है, हरिदास एवं जो उनके साथ जो ऋषि थे उन्हीं की है। इनके बारे में आप पढ़ भी सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। जिनके यहाँ पे समाधि है उनके नाम सबके यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो यही था वृंदावन निधिवन में। तो चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। तो यही था निधिवन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। तो चलिए अब चलते हैं बाहर की ओर। तो मैंने आपको सारी निधिवन के अंदर के दर्शन करवा दिए। जहाँ जहाँ फ़ोटो बनाने और वीडियो बनाने की परमिशन नहीं थी वहाँ पे मैंने आपको कुछ नहीं दिखाया, लेकिन जहाँ जहाँ वीडियो बनाने की परमिशन थी वहाँ पे मैंने आपको सब चीज़ें दिखा दी थी। तो चलिए बाहर की ओर चलते हैं। तो ये है वो जगह जहाँ पर अपने जूते भी जमा करवा सकते हैं। यहाँ अगर आप जूते जमा करवाते हैं तो यहाँ पे आपके जूते सेफ रहते हैं। तो ये एग्ज़िट द्वार है जो कि निधिवन का है। तो चलिए अब हम बाहर की ओर चलते हैं। यहाँ से अपने जूते लेते हैं और यहाँ से हम बाहर की ओर चलते हैं। यहाँ पे जो जूतों का प्राइस है आपको पर जोड़ी 2 रुपये देने पड़ते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये हम बाहर की तरफ आ गए हैं। ये निधिवन की जो मेन मार्केट है और यही मेन रास्ता है। यहाँ पे आप बोर्ड देख सकते हैं निधिवन का। यहीं से ही आप गाइड को भी हायर कर सकते हो। अगर आपको इन्फॉर्मेशन जानने के लिए गाइड चाहिए हो तो यहाँ पर आप यहीं पे आपको गाइड खड़े हुए मिल जाएंगे, जिनको आप हायर कर सकते हो। वो कोई गाइड आपसे 50 रुपये से लेके 100-200 रुपये तक चार्ज करेगा। तो चलिए आप बाहर की ओर चलते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ भी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यही थी निधिवन का फुल टूर। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो कि ये पार्ट 4 था, जो पार्ट 5 आएगा वो पूरा प्रेम मंदिर के ऊपर होगा, जो कि प्रेम मंदिर के अंदर फाउंटेन शो होता है। वो फाउंटेन शो आपको पूरा दिखाएंगे, जो कि 30 मिनट्स का होता है। अगर आपको फाउंटेन शो की अलग वीडियो चाहिए तो वो भी हमें कमेंट में बता देना। हाँ, ये सारे जुल्म झाल से दूर हूँ मैं, इसलिए तो मशहूर हूँ मैं। खाना सही समय पे नहीं खा पाता, मजबूर हूँ मैं। और स्पेशल लाइन फॉर सब फेक रैपर्स।